अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर क्या है ये क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर 5 दिखाया। तो अब आप लोगों ने नहीं बताया हमें कौन सा पार्ट आया कौन सा पार्ट नहीं आया। कुछ बच्चों ने होमवर्क की है, बहुत अच्छे से की है, तो दैट इज़ सच ए गुड थिंग टू डू। सो क्वेश्चन नंबर 4 ही मैं आज कंटिन्यू करूँगा क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 15 हैं। तो लास्ट के कुछ पार्ट्स हैं जो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत मुश्किल होंगे करना। तो उन्हीं में से कुछ 2-3 पार्ट्स मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ आगे देखेंगे कितना वीडियो बनेगा, तो उसी के हिसाब से आज हम यही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मैं दिखाता हूँ पार्ट नंबर 11 पहले, पार्ट नंबर एक्स आई होप यू कैन सी दिस प्रॉपरली। given AP is given list of numbers is, as you know, we need to check whether the given list of numbers forms an AP or not, and if it forms the AP we need to find out the next 3 terms. If we have been given the 4 terms in the AP, we need to find the next 3 terms, that is up to 7 terms. We need to find this. We need to find the number of terms. Given list of numbers is, that is a square, a cube, a power 4, and so on. Here second term minus first term, second term minus first term. To find the common difference, second term minus first term is, second term is a square, first term is a, so that means a square minus a, what will be that? We can write that in the manner a into a minus 1. अगर मैं यहाँ से a कॉमन निकालूंगा, यहाँ बचेगा a into a minus 1. इसी तरह थर्ड टर्म minus second term. If you will do something like that, it will be a cube minus a square, that is a cube minus a square. यहाँ से a square कॉमन निकलेगा, यहाँ बनेगा a square into a minus 1. यहाँ पे जो डिफरेंस आई थी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की, दैट्स a into a minus 1, यहाँ है a square into a minus 1. क्योंकि ये दोनों डिफरेंसेस सेम नहीं है, हम लिखेंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस is not same, therefore given list of numbers does not form an arithmetic progression. Okay, so this was bit easier. तो इसी तरह है पार्ट नंबर 12. मैं जितने पार्ट्स दिखाऊंगा आप देख लेना, बाकी पार्ट्स अगर कर सकते हो, अगर किसी को किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता सकता है, तो उसको मैं सेपरेटली भी दिखा सकता हूँ. अगर 2-4 पार्ट्स जमा होते और एक वीडियो बनाएंगे, क्या मसला है, क्लियर होना चाहिए. ठीक है, सिलेबस के पीछे ही नहीं भागना है ना हमने. तो दिस इज़ पार्ट नंबर क्या है ये 12. ठीक, तो इसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है, गिवन list of numbers is, क्या है given list of numbers? This is √2, √8, √18, √32 and so on. Okay, here हम लिखेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. इसका शॉर्टकट नेम भी लिख सकते हो आप, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. क्या बनेगा ये, दैट इज √8 माइनस √2. आपको पता ही है √8 किसके बराबर होता है, हम लिख सकते हैं ऐसे √8 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8. दो टूज़ का पेयर बनेगा, उस पर स्क्वायर चढ़ेगा, कैंसिल हो जाएगा रूट के साथ, तो ये क्या बनेगा 2√2. यू नो दैट, बहुत बार हम कर चुके हैं इस तरह.
इसका बनेगा 2√2, क्योंकि 3 2s हैं, 2 का पेयर बनेगा, यानी जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर निकलता है। यू नो दैट, बिकॉज पेयर जो भी होगा उस पर स्क्वायर चढ़ेगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो एक 2 बाहर निकलेगा, एक इधर ही रहेगा रूट में, दैट इज 2√2 माइनस √2। 2 √2 में से एक √2 निकालो तो क्या बचेगा, √2। इसी तरह थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है एपी में, ये गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स में, दैट्स √18 माइनस √8। √18 का हम देखेंगे, कैन वी राइट दिस √18 एज 2 × 9, हाँ 2 × 9, तो माइनस √8 लिख सकते हैं 2√2, ये मैंने ऊपर भी लिखा 2√2। तो इफ दिस इज 2 × 9, 9 रूट के साथ 9 का रूट क्या होगा, यानी 9 बनेगा 3², उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाहर निकलेगा, दैट्स 3, √2 इधर ही रहेगा, माइनस 2√2। 3 √2 में से 2 √2 निकालो तो 1 √2 बचेगा। ये इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड माइनस सेकेंड टर्म भी, ये डिफरेंस इनकी क्या आती है, सेम आती है, ठीक है। तो इसी तरह हम फोर्थ माइनस थर्ड भी करेंगे, इसे थोड़ा ड्रिल हो जाएगी, आपकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आपकी ड्रिल के लिए। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो क्या आता है इसका रिजल्ट, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। आप देखिए, फोर्थ टर्म इज √32, √32 माइनस √18। √18 का अभी देखा हमने, दैट बिकम्स 3√2, बट √32 क्या बनेगा, कैन आई राइट दिस √13 एज 16 2s are 32, 16 2s are 32। 16 का रूट आ जाएगा 4, 2 रहेगा इसी तरह, 4 माइनस 3√2, 4√2 माइनस 3√2, वो भी √2 आ जाएगा। 4 √2 में से 3 √2 निकालो तो 1 √2 बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिनस कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है, सिनस कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर, therefore given list of numbers form an arithmetic progression, okay। तो we need to find the terms now, more 3 terms। फोर्थ टर्म यहाँ पे है, तो फिफ्थ टर्म क्या बनेगी, नाउ फिफ्थ टर्म आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, फिफ्थ टर्म क्या बनेगी, फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, उसका नाम रखेंगे डी, बिकॉज मेरे को यहाँ हियर डी इज इक्वल टू √2। फोर्थ टर्म क्या थी, फोर्थ टर्म वाज √32, √32 प्लस कॉमन डिफरेंस करेंगे √2। तो आपने अभी देखा कि √32 को हमने क्या बनाया, 16 × 2 दैट इज 4√2, दैट इज 4√2 प्लस √2, तो क्या बनेगा 5√2। लेकिन शक्ल इसकी बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे हैं √60, √8, √18, √32, तो हम इसको 5√2 की सूरत में नहीं लिखेंगे। तो जैसे हम 5 स्क्वायर को रूट कैंसिल करते थे तो एक 5 बाहर आता था, अब अगर मैं इसको रूट में लूँगा तो 2 5 आ जाएंगे, लेकिन ऊपर रूट भी आ जाएगा, फिर 2 तो अंदर है ही, क्योंकि ये और ये बिल्कुल सेम है। 5 स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा फिर से 5√2। अगर मैं अंदर लूँगा तो ये 5 × 5 और 2 अंदर ऑब्वियसली हैं वहाँ पे ऑलरेडी। 5 5 25 × 2 इज़ √50, तो √50 होगी फिफ्थ टर्म, ओके। कॉमा सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म विल बी इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी। फिफ्थ टर्म क्या है, √50 प्लस कॉमन डिफरेंस √2। √50 अभी मैं देख रहा था किसके बराबर है, 5√2 के बराबर, इसके बदले ये लिख सकते हैं, तो वो क्या बनेगा 5√2 प्लस √2 दैट विल बी 6√2। 6√2 को अगर उस फॉर्म में लेके आएंगे, यानी सारा कुछ रूट में ही लेंगे, तो 6 × 6 × 2 होल रूट आ जाएगा, क्योंकि 6 स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो एक 6 बचेगा यहाँ पे। ये और ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ फॉर्म चेंज होती है। तो ये क्या बनेगा, 6 6 ज़ा 36, 2 ज़ा 72, तो √72 विल बी द सिक्स्थ टर्म। नाउ एंड सेवन्थ टर्म, सेवन्थ टर्म
7th टर्म क्या बनेगी, इसी तरह 6th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। 6th टर्म इज √72, अब आपको समझ आया ही होगा, दैट्स √2। √72 अभी यहाँ देखा हमने 6√2 बनता है प्लस √2, दैट विल बी 6 √2 प्लस √2, दैट विल बी 7√2। तो वो क्या आता है 7 इंटू 7 इंटू इंटू 2 होल रूट, दैट 7 7s are 49, 49 into 2 is 98, root of 98. Okay, hence 3 more terms of given AP are क्या क्या बनती है टर्म्स, √50, √72 and √98. You can cross check the answers, अगर कहीं पे ठीक नहीं आता आंसर तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में या कहीं से भी, जहाँ जिस भी सोर्स से आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, तो यू कैन। ओके, तो दैट वाज दिस क्लास वाज अबाउट एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। फिर इसके पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 11 किया हमने, 12 किया हमने, तो अब और एक पार्ट करेंगे। ऑलरेडी 11 मिनट का वीडियो आ चुका है, तो और एक पार्ट तो करना ही पड़ेगा, वरना कल तक रहेगा ये। तो कल हमने नया चैप्टर उठाना है, नई एक्सरसाइज उठानी है डेफिनेटली, तो और एक पार्ट करेंगे। चलो इसके बाद जो पार्ट है, इसमें पार्ट नंबर 12 के बाद पार्ट नंबर 13 जो है, ये भी इसी तरह रूट्स में √3, √6, √9, √12 इसकी प्रैक्टिस करें। आप नहीं आता मुझे बताएं तो ये भी मैं दिखाऊंगा। तो मैं इसके बदले, चूँकि पार्ट नंबर 14 और 15 जो है ये भी दोनों सेम है, इस तरह जैसे 12 और 13 थे, तो मैं पार्ट नंबर 14 प्रैक्टिस करूँगा, 15 की आप फिर खुद करोगे प्रैक्टिस। नहीं आता कहीं पे तो डोंट वरी, मैं सारे पार्ट्स 1 बाय 1 दिखा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप बताएं तो सही, ठीक है। तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इन द पार्ट नंबर 14, गिवन लिस्ट ऑफ numbers is, this is 1 square, 3 square, 5 square, 7 square. This is a bit more easier than the previous one. 1 square, 3 square, 5 square, 7 square. Okay, so we can find the common difference by doing second term, and here second term minus first term, that will be 3 square minus 1 square. 3 square you know is 9, 1 square is 1, that's 8. तो 8 को किसी स्क्वायर की सूरत में नहीं लिख सकते। तो इसी तरह फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, अगर ये भी 8 आता है तो AP बनेगी। थर्ड टर्म इज़ 5 स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज़ 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज़ 25, 3 स्क्वायर इज़ 9, 25 9 इज़ 16। तो इस तरह डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आएगी जैसे यहाँ पे। और अगर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी करोगे, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दैट विल बी 49 माइनस 25, oh that's not equal to 8 definitely. So therefore common difference is not same, hence given list of numbers does not form an arithmetic progression. ओके, तो इसमें और एक पार्ट है इसी के बाद, जैसे 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73 है, तो ये भी खुद कर सकते हो। जैसे कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज़ 25 माइनस 1, दैट विल बी 24। फिर इसी तरह 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दैट्स 49 माइनस 25, दैट विल बी 24। ऑब्वियसली यहाँ ये बिल्कुल आ जाएगा। इसी तरह 73 माइनस 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज़ 49, 73 माइनस 49, तो वो भी 24 आता है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP बनेगी। तो इसमें आगे की टर्म्स लिखनी है, 73 प्लस 24 वो क्या आ जाएगा, हो गई एक टर्म। फिर उसके बाद क्या आ गया, उसको 24 ऐड करो दूसरी टर्म, वहाँ से क्या आएगा, उसको 24 ऐड करो तो और एक टर्म आ जाएगी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स बन सकती हैं। तो इसी तरह बाकी सारे पार्ट्स प्रैक्टिस करना। तो और यहाँ डालना वो प्रैक्टिस क्या किया आपने मुझे दिखाना, ठीक है। तो यहाँ अगर कोई लड़सपोस देख रहा है क्लास, जो कि हमारे जो रेगुलर बच्चे उनसे अलग है कोई बच्चा,
तो वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है या कर सकती है, तो वहाँ पे हम इसका जवाब दे देंगे वेरी इजीली, कोई मसला नहीं है। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे, इट इज़ 15 मिनट्स वीडियो राइट नाउ, सो आई थिंक इतना काफ़ी है। बाकी बेस्ट ऑफ लक।